मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ वर्धा से विशेष मेहमान आए हैं और गांधी जी के विशेष फॉलोअर कह सकते हैं हम लोग, और उनके बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को समर्पित करके काफ़ी लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं। और साथ ही साथ गांधी जी को क्यों याद करें, उनकी क्या फ़िलॉसफ़ी है, उनका जीवन, उनका लाइफ, उनके दिनचर्या, वो सारी बातें हम लोग आज एक स्टोरी के रूप में थोड़ी थोड़ी बातें हमारे दिमाग में हैं, लेकिन पूरी तरह से उनका लाइफ कैसा जीवंत रहा है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। आज बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ वर्धा से विशेष उपस्थित है मनोज सर, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। जी जी जी, आपके बारे में काफ़ी सुना और मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गई है और प्लस ईर्ष्या भी हो रहा है कि मैं सवेरे आपको सुना क्यों नहीं। तो मैं चाहूँगा कि वो जिज्ञासा अब आपको सुनकर शांत होगी, और हमारे दर्शक मित्र, श्रोता मित्र आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि आप गांधी जी के बारे में और गांधीयन फिलॉसफी से कैसे आपका जुड़ना हुआ वो पहले बताइए। एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझको बुलाया, और यहाँ आने के पहले मैं कुछ सोच कर तो नहीं आया था, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं और सीधा सीधा जो मेरे अंदर से जवाब आ रहा है मैं वही बात करता हूँ। मैं कॉलेज में था 2000 में और कुछ अच्छा करना चाहता था। उसी बीच में गांव में मैंने थोड़ा काम भी शुरू किया था। लेकिन गांव का मतलब है गांव के लोग। बिल्कुल। और गांव के लोग अगर एक साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ते हैं, तो वो ताकत बन जाते हैं। नहीं तो हम रहने के लिए तो गांव में रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर गांव नहीं रहता है। हम गांव में रहते हैं, गांव हमारे अंदर नहीं रहता है। तो गांव के लोगों को इस ग्राम की भावना से एक परिवार के विचार से कैसे जोड़े, ये मेरे दिमाग में लगातार चल रहा था। हाँ। तो उसी बीच में मुझको फिर गांधी जी के विचारों की जानकारी मिली और मुझको लगा कि मुझको जो करना है उसके लिए ये बहुत सही रास्ता है। क्योंकि गांधी जी जो है हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। बिल्कुल। और परिवार की भावना अगर लोगों के बीच में जगानी हो तो जब तक हृदय में लोगों के नहीं उतरते हैं तब तक कैसे संभव होगा। बिल्कुल। फिर मैंने गांधी जी का अध्ययन किया, पढ़ा मैंने, और मेरी जिज्ञासा और बढ़ती गई और मेरा मन बहुत ही मजबूत हुआ। मुझे लगा यही एक रास्ता है। दूसरा क्या है कि गांधी जी हमेशा एक बात करते हैं कि हमारी समाज में क्या हैसियत होनी चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई सबकी हैसियत बराबर होनी चाहिए। हम सब इंसान हैं। बिल्कुल। तो ये भेदभाव क्यों? तो मैंने उनका दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह पढ़ा। बिल्कुल। तो वो भी गांधी जी वहाँ भी गैर बराबरी के लिए ही लड़ रहे हैं। वहाँ भारतीय लोगों को, वो काले हैं इसलिए बराबरी का स्थान नहीं है। तो गांधी जी ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी और वहाँ पे एक ऐसा काम किया। और हम सब लोग अगर उसको पढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह को, तो उसे पता चलता है कि वो जो लड़ाई उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू की वो उनके जीवन में लगातार शुरू रही। और जब 1915 में भारत में आए तो भी लड़ाई, तो यहाँ भी उन्होंने वही लड़ाई लड़ी। वहाँ काले गोरे की लड़ाई थी, यहाँ शायद उसका नाम दूसरा था। तो कैसे लोगों को गैर बराबरी से बाहर निकालकर सब लोगों की हैसियत समान होनी चाहिए, ऐसी एक भावना लोगों के मन में जगे। और उसके साथ साथ ये भी कि भाई इसका रास्ता क्या होगा। तो वो जो गांधी जी लड़ाई लड़ी, गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी उससे भी मुझको बड़ा आकर्षण है। उन्होंने उसका जो तरीका ईजाद किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नया है दुनिया के लिए, तो वो हमको जरूर सोचना चाहिए उसके बारे में। मनोज जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से जो लड़ाई लड़ी वो अंत तक लड़ते रहे,
उनके जीवन में कहीं ऐसा ठहराव नहीं आया कि भाई इसके बाद जो वो सपना देख रहे थे नहीं, वो कभी नहीं रुके। वो कभी उनके जीवन में आया ही नहीं प्रसंग। और मुझे लगता है कि हमारा ये दायित्व बनता है कि हम वो प्रसंग में चले जाएं, लेकिन फिर भी हम भी लोग उस लड़ाई के इर्द गिर्द सपने के बीच में रुके हुए हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे जो कर्मठ लोग हैं जिन्होंने समझा थोड़ा बहुत और अपने जीवन को समर्पित करके उस चीज़ को करने जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नज़दीक उसके जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें फिर एक व्यक्ति तो नहीं जा सकता, तो उसके लिए कारवा चाहिए, उसके लिए समूह चाहिए, और जो सपना गांधी जी ने देखा उसे साकार करना है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हमें गांधी जी को समझते हुए उनका जो तत्व था, उनका जो तत्वदान जिसको कह सकते हैं हम लोग, कि लाइफ कैसा होना चाहिए, जैसे राम राज्य की कल्पना गांधी जी करते हैं, तो उन्होंने फिर बेसिक 2 प्रिंसिपल जैसे आप बताते हैं, सत्य और अहिंसा को अपनाया। और मुझे लगता है कि हमें अगर वो सपना पूरा करना है तो शायद ये 2 जो चीज़ें हैं, सत्य अहिंसा, वो हमारे लाइफ में भी हो, तो शायद हम थोड़ी स्पीड गति से उस तक पहुंचते हैं। अदरवाइज हम पढ़ते रह रहे हैं और अपना लाइफ में एप्लीकेशंस नहीं है सत्य और अहिंसा का, तो फिर बात वहीं फिर यात्रा ही रहेगी। जी जी जी। तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा कुछ शॉर्टकट रास्ता है कि हम लोग गांधी जी के उस सपने तक पहुंच जाए। देखिए ना, कभी भी शॉर्टकट के बारे में यह कहा जाता है कि जो शॉर्टकट होता है वो सबसे बड़ा लॉन्ग कट होता है। लॉन्ग कट हो जाता है। सत्य और अहिंसा का अगर हम शॉर्टकट ढूंढने जाएंगे तो बड़ा तो मुश्किल होगा और फंस जाएंगे। सही बात है। जब तक उसका महत्व अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक उसको समझ भी नहीं पाएंगे। जी जी। और अगर उसका महत्व अपने जीवन में एक बार हम जान ले, तब हमको कोई भी लॉन्ग कट नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा अरे ये तो अभी तो शुरू किया है। बिल्कुल। और उसमें थकान भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। गांधी जी ने अपने काम के रास्ते में 2 लाइन बनाई, एक है सत्य की और दूसरी अहिंसा की। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम सत्य के आधार पर होना चाहिए और अहिंसात्मक होना चाहिए। इस 2 लाइन के बीच में तुमको जितने प्रयोग करने हैं करते रहिए, उसकी कोई मनाही नहीं है। और इसके लिए गांधी जी की कॉपी करने की जरूरत नहीं। गांधी जी की कॉपी करने से भी अच्छा है गांधी जी ने जो दिशा दी उसको समझना और अपने अनुभव से उसको मजबूत करना। क्या सत्य और अहिंसा केवल गांधी जी ने इजाद किया? वो तो पहले से है और गांधी जी खुद कह रहे हैं कि ये पहले से ही है। गांधी जी ने अपने जीवन से उन मूल्यों को बहुत ही मजबूत किया। जी जी। तो हम गांधी जी ने भले ही सत्य अहिंसा को मजबूत किया और हम उनका नाम लेकर गांधी जी की बात को लेकर अगर रटते रहेंगे तो उससे भी सत्य अहिंसा मजबूत नहीं होने वाला है जब तक वो अपने जीवन में उतरता नहीं है। तो मुझको लगता है कि मेरा बेटा मुझसे सच बोले। बिल्कुल। लेकिन मेरा बेटा सच बोल पाए उस वैसा वातावरण तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे घर में वातावरण बनाना पड़ेगा और मुझको समाज में भी वातावरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा तो घर में बैठा तो नहीं रहेगा ना। बिल्कुल। और समाज का वातावरण ऐसा होगा कि उसको सच बोलने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। वहाँ गांधी जी का तरीका ईजाद होता है, वो ये कि केवल हमारे सच बोलने से नहीं होगा। बिल्कुल। हमको समाज को सच बोलने के लिए प्रेरित करना। केवल मैं अहिंसक बनूं इससे बात नहीं बनेगी। मुझको समाज को अहिंसक बनने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हाँ मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो अहिंसक हूँ, मैंने तो शांति पा ली है, मेरे अंदर तो बहुत करुणा है, अब मुझसे ज़माने से कोई लेना देना नहीं है। ये बात जब आती है तब गांधी जी बोलते नहीं, क्योंकि अगर हमको ये सब चीज़ें चाहिए तो हमको समाज में भी तो उतारनी पड़ेगी। बिल्कुल। नहीं तो फिर ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर भी ये ज़्यादा देर तक उसको टिका नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए वो सब करना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाने पड़ेगा। और सत्य अहिंसा ये सारी चीज़ क्या है, ये सोचने का तरीका है। तो सोच में परिवर्तन होना चाहिए। क्या है ना, हमारे देश में जो भी हमारे समाज में जो भी कुछ हुआ है ना, तो राजे रजवाड़े थे, कुछ भी होता था तो लड़ाइयाँ होती थी, कुछ भी होता था तो लोग कुश्ती लड़ लेते थे। तो ये लोगों को बहुत आसान लगता है और लोगों ने यही देखा है। लेकिन समाज में परिवर्तन का ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, सोच में परिवर्तन होना चाहिए। ये दुनिया के लिए नया था, क्योंकि ऐसा किसी ने किया नहीं। गांधी जी के पहले जिन्होंने अहिंसा की बात की वो व्यक्तिगत उद्धार की बात थी, लेकिन समाज उद्धार की बात ये गांधी जी की देन है देश को। बिल्कुल। तो इसलिए
ये खुद के जीवन में भी उतारना पड़ेगा और अपने अगल बगल में लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करना पड़ेगा। जी मनोज जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये जो आपने भावनाएं विचार हमारे साथ साझा किया सत्य और अहिंसा की, इसे हमें अपने लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, ये आज बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। और ऐसे छोटे छोटे उदाहरण भी हमारे सामने हैं कि हम लोग जो महाराष्ट्र के एक भी जो व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा मेरे को याद, रावलपिंडी के अन्ना हजारे, तो इन्होंने भी उन चीज़ों को जो है अपने लाइफ में लाया और एक छोटी सी जो है भूमिका उन्होंने हमारे बीच में रखी। तो मुझे लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि आज नहीं कर सकते या हमसे दूर हैं ये सारी चीज़ें, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कर सकने में और करने में एक छोटा सा गैप पड़ा हुआ है। तो वो गैप क्या है और उसको कैसे मिटा सकते हैं? देखिए ना, एक कार्यक्रम में मैं गया था उदयपुर में, वहाँ एक महिला ने अपने बातचीत में कहा जी जी कि हम गांधी जी को तो मानते हैं, हम गांधी जी को तो मानते हैं, लेकिन गांधी जी की नहीं मानते। उसने को और की का अर्थ बताया और एकदम वो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। बिल्कुल। तो सामान्य आदमी को की भी इतनी समझ है। हम कई बार ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन ईश्वर ने जो बताया उसको आचरण में नहीं उतारते। तो गांधी जी के साथ शायद ऐसा ही हो रहा है कि हम गांधी जी को मानते हैं लेकिन गांधी जी की बात नहीं मानते हैं। इस समय में ना मुझको एक उदाहरण याद आ रहा है। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे बराक ओबामा। बिल्कुल। और वो जब राष्ट्रपति बने तो अमेरिका का समाज ऐसा है जहाँ नया नया सोचता रहता है। तो उन्होंने एक बार ऐसा ही कंपटीशन लिया और सारे लोगों को कहा कि हम आपको एक लिस्ट बनानी है और आपको उन लोगों को नाश्ते पे बुलाना है। अच्छा। तो आप वो जिंदा लोग हैं उनका भी नाम लिख सकते हैं और जो नहीं है उनका भी लिख सकते हैं। बुलाना किसको है वो आपको तय करना है, लेकिन नाश्ते पे बुलाना ये कंफर्म है। तो कई लोगों ने इस में पार्टिसिपेट किया। तो उस समय जो बराक ओबामा थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने भी बड़ी एक लंबी लिस्ट बनाई। जब लिस्ट बनी तो उन्होंने कहा कि इसमें से आपको जो है 1-2 लोगों को ही बुलाना है, तो आप बाकी नाम काटिए। तो वो एक एक नाम काटते गए। आखिर में उन्होंने 1-2 नाम रखे, उसमें एक नाम था महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी तो जीवित नहीं थे। तब उनको ये पूछा गया कि इन सब में आपने महात्मा गांधी का नाम क्यों रखा? तो उन्होंने कहा मुझको गांधी जी से जानना है। मैंने गांधी जी का नाम इसलिए रखा क्योंकि वो बहुत कम खाते हैं, इसलिए मुझको व्यवस्था थोड़ी कम करनी पड़ेगी। और दूसरा मुझको जानना है कि इतने कम संसाधन में आप कैसे जीते हैं, क्योंकि अमेरिका का समाज जो है बहुत सारा उपभोग करने के आदी हो गया है। तो अमेरिका में ये समस्या है कि इस उपभोग की जो समस्या है उससे कैसे निजात पाए, कम से कम संसाधन में हम कैसे जिए। तो वो अमेरिका के सामने एक समस्या है और उसकी कहीं से अगर कोई खोज, उस सवाल का जो जवाब है अगर वो कहीं से मिल सकता है तो उनको लगा कि गांधी जी से मिल सकता है। तो हम सोचे ना, हम अपने जीवन के लिए कितना चाहिए, क्या चाहिए। हम पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण की बात क्यों करनी चाहिए? पर्यावरण क्यों खतरे में आया है? क्योंकि हमारा अंदर का लोभ जग गया, भोग जो है वो बढ़ गया है, इसलिए हम पर्यावरण के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि सत्य और अहिंसा की ही बात है, दूसरी भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें लोग जो है उसमें अपना जवाब ढूंढना चाहता है। आज दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें गांधी जी के बारे में अध्ययन हो रहा है। उनके जो अपने अपने सवाल हैं उनका जवाब वो ढूंढना चाहते हैं। दुनिया ने माना है कि मारने से परिवर्तन नहीं होने वाला है, जब तक सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए हम अपना जीवन कैसे अच्छा बनाएं, हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, हमारे जीवन से किसी को तकलीफ नहीं हो, ये भी गांधी विचार की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सोच है। तो हम रोज के जीवन में किसी को तकलीफ देते हैं क्या? व्यक्ति को, पशु को, पर्यावरण को, वगैरह वगैरह। गांधी जी ने जो राम राज्य की बात कही थी, आपने वो बात भी छेड़ी। जी। तो गांधी जी ने एक बार इसका खुद ही जवाब दिया, मैं राम राज्य की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं दशरथ के बेटे राम का राज्य नहीं चाहता हूँ।
और राम राज्य का मतलब है सामान्य से सामान्य आदमी को भी अच्छे से जीने की उसको व्यवस्था मिले, उसको सहूलियत मिले, उसका भी सम्मान हो, समाज उसको भी पूछे कि वो भी है इस दुनिया में। तो ये है। तो कुछ लोग जो है गांधी जी के राम राज्य को लेकर एक अलग भी भूमिका लेते हैं, लेकिन गांधी जी का मतलब वो है। गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं लेकिन कहीं भी राम की फोटो नहीं लगाते। वो कहते हैं कि राम तो लोगों के दिल में बसा है। जो एक दूसरे को हम प्रणाम में राम राम बोलते हैं, मतलब क्या है, हम दूसरे का सम्मान करते हैं, दूसरे के सामने नम्रता व्यक्त करते हैं, वही तो है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। आज गांधी जी के बारे में अगर कहूँ तो गांधी जी कहते हैं कि मैं एक सच्चा, यानी मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, ऐसा गांधी जी कहते हैं। बिल्कुल। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सनातन का शब्द हुआ सच्चा, यानी वो कहना चाहते कि मैं सच्चा हिंदू हूँ। तो उसके आगे वो 2-4 लाइन भी बोलते हैं कि मैं सच्चा हिंदू हूँ, इसका मतलब मैं एक सच्चा मुसलमान भी हूँ, मैं एक सच्चा ईसाई भी हूँ, मैं एक सच्चा जैन भी हूँ, बौद्ध हूँ। मतलब गांधी जी ये कहना चाहते कि कोई भी आदमी अपने धर्म का एकदम सही आचरण करेगा तो वो दूसरों पर लांछन नहीं लगाएगा और दूसरों से लड़ेगा भी नहीं। बिल्कुल। तो आज ये जो धर्म की सारी लड़ाई हम देख रहे हैं ना, उसमें से भी गांधी जी जो है अपने को जवाब देते हैं कि तुम इस तरह से काम करो। तो गांधी जी कहते हैं धार्मिक होना गलत नहीं है, बस धर्म के नाम पर अंधे होना ये गलत है। तो ऐसी कई बातें हैं। बहुत अच्छी बात है आपने बताया। और मुझे लगता है कि धर्म का जो है, आप पैदा होते ही धर्म आपके साथ चलता है, तो उसको कोई आज प्रचार करने की जरूरत नहीं। जहाँ पैदा हो गए वहीं घर से आपका वो धर्म जीने की चलता चीज है। हाँ, पर आपको अगर प्रचार ही करना है तो जिस देश में रहते उस देश का प्रचार करो क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में आते हैं, तो हम एक भारतीय ही है ना जी। तो उसकी प्रचारता या उसकी भावनाएं हो, उसका सम्मान हो, हर एक व्यक्ति का सम्मान हो, जैसे गांधी जी कहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है जो आपने बताया। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश ज़रूर बताइए हमें। अब सब लोग बड़े हैं, मैं क्या बताऊँ आपको लेकिन मुझको इतना ही लगता है कि हम अपने जीवन में जो भी लोग आए उन सबका अपने जीवन में सम्मान होना चाहिए। हमको किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए और हमको किसी को बहुत बड़ा भी नहीं मानना चाहिए। जी। हम जब किसी को छोटा मानते हैं तो किसी को बड़ा हम मानते हैं। खुद बड़े हो जाते हैं तो गैर बराबरी हो जाती है और हम जब किसी को बहुत बड़ा मानते हैं तब भी गैर बराबरी हो जाती है। हम अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे का जीवन अच्छा बने और कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और सबको विकास का मौका मिले, सबको सोचने का अवसर मिले, ऐसा एक समाज बनाए जिससे हम एक दूसरे की मदद कर पाए। जी मनोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और गांधीयन फ़िलॉसफ़ी के बारे में आपने एक अच्छा उदाहरण देते हुए अपनी भावनाओं को, विचारों को हमारे साथ साझा किया। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह जो श्रेष्ठ कार्य है, शुभ कार्य है, करते रहें, लोगों को जगाते रहें। और हम भी आपके साथ हैं। इस रेडियो प्रोग्राम को जब लोग सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी मेरी बात नहीं रहेगी, ये पूरे विश्व तक आपकी आवाज़ जाएगी। और जितने भी लोग सुनेंगे, मैं चाहूँगा कि आवाज़ के माध्यम से अपने आप को ज़रूर जोड़िए। और जो हम संदेश देना चाहते हैं, सत्य अहिंसा की बात करना चाहते हैं और जो समानता की बात कर रहे हैं, बड़ा छोटा न हो, हर व्यक्ति भारतीय है और भारतीय से प्यार करे। और राम राज्य तभी आएगा जब हम सत्य भी रहेंगे, अहिंसा भावनाओं को हम लोग अपनी लाइफ में उतारेंगे। तो निश्चित तौर पे गांधी जी का सपना हम सब कर सकते हैं पूरा, और वो हम ही हैं जो इस चीज़ को कर सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार मनोज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ओम शांति। इस समय देश को एक दिशा देने की जरूरत है जवाहर। आप ठीक कह रहे हैं बाबू। मेरा नाम सुषमा है। हम आपके साथ देश सेवा करना चाहते हैं। पीड़ पर
अकेला आदमी हमेशा मारा जाता है, इसलिए एकजुट होने में ही शक्ति है। आजाद भारत में सब समान होंगे, सबका बराबर का अधिकार होगा। तैयार हो जाइए संघर्ष के लिए।